हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म बुक का जो प्रैक्टिस सेट है उसको कर रहे हैं, जो आपके 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रैक्टिस सेट आपको 6 to 8 के लिए ही नहीं बल्कि 1 से 12 के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट सीरीज जो हम करा रहे हैं अपने चैनल पर पसंद आ रहा होगा। इसी कड़ी में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1, 2 जो टेस्ट सीरीज है उसके समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 का जो समान अध्ययन के 40 प्रश्न जो आपके कॉमन होंगे उन 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज 1, 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वहां आपको टेस्ट सीरीज 1 और 2 मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 देखने वाले हैं जिसके समान अध्ययन के 40 प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है समान अध्ययन। पार्ट 1 में 30 प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश से होंगे। पार्ट 2 में आपके समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग पार्ट 2 समान अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। जो न्योरा घाटी है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है। जो कोलेरू झील है बताना है यह कहाँ स्थित है। जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कोलेरू झील है यह मीठे पानी की झील है। तो आपको ये भी याद रखना है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और मीठे पानी की अवस्थित झील है। अगला प्रश्न कर रहा है नोकरेक के निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो नोकरेक चोटी है यह बताना है कि किसका सबसे ऊंची चोटी है। तो मेघालय का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी जो गारो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय पहाड़ की। अगला प्रश्न है रायलसीमा का पठार कहाँ स्थित है। तो जो रायलसीमा का जो पठार है यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा का पठार अवस्थित है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्चिम घाट की पहाड़ी बताना है आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ से क्रम क्या है। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले सबसे उत्तर में है नीलगिरी है, उसके बाद मध्य में है अन्नामलाई और सबसे दक्षिण में है इलायची की पहाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इससे सबसे कम जो वर्षा होती है वह चेन्नई में होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वन अकादमी है यह देहरादून में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है। तो जो कावेरी नदी जल विवाद है बताना है किन किन राज्यों के बीच यह विवाद है। तो जो कावेरी नदी है यह ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह जो विवाद है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी इन 4 स्थानों में इनका विवाद चलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में कावेरी नदी का जल विवाद होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर निम्नांकित में से किस पर्वत का भाग है। जो सियाचिन ग्लेशियर है यह ट्रांस हिमालय का ट्रांस हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय का भाग है सियाचिन ग्लेशियर। पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था। तो हम पिछले वीडियो में इसका चर्चा किए थे। तो वास्को जो डी गामा था यह सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। 1498 में इसने भारत की खोज की थी।
थी। पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार आया था 1502 में, तीसरी बार आया था 1524 में। यह 3 बार भारत में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह 3 बार जो है वह भारत में आया था, इसने भारत की खोज की थी। तो इसको याद रखना है। पहले 1498 में ये बार बार पूछा जाता है, उसके बाद 1502 में और उसके बाद 1524 में 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था। बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? तो बंगाल में जो द्वैत शासन की अवधि थी वो 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 से 72 तक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक्ट से भारत सचिव का पद शुरू किया गया था? जो भारत सचिव या भारत जो मंत्री का पद है वह 1858 के अधिनियम से शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। 1858 में भारत सचिव का पद शुरू किया गया था। निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है? बताना है कि सबसे पहले का कौन है। क्रिप्स प्रस्ताव यह कब का है? यह 1942 का है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है। बेबल योजना यह 1946 का है। कब का है? 1946 का है। अगस्त प्रस्ताव यह 1940 का है। कब का है? 1940 का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त प्रस्ताव जो है वह सबसे पहले का है, यानी 1940 का है। बस 1857 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय और उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय। यानी ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न वो रहा है, गद्दार पार्टी से संबंधित सही तथ्य जो है उसको चूज करना है। पहला दिया हुआ है, गद्दार पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है। लाला हरदयाल ने ही गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। स्थापना वर्ष इसका दिया हुआ है 1913 में, यह भी बिल्कुल सत्य है। 1913 में लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। इसका स्थापना दिया हुआ है यूएसए में हुआ था। तो सही बात है, यूएसए का जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पे इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो केवल एक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3, यानी एक ये भी सही है और बी जो है 2 और 3 ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है, इसके संबंध में सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के इनके राजनीतिक गुरु आपको कमेंट करके बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्ण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो राधा कृष्ण सिंह आयोग है इसका गठन 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया। तो ऑप्शन ए 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूली शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो जो निःशुल्क और अनिवार्य जो मूल शिक्षा का अधिकार है यह 86वां संविधान संशोधन 2000 कब हुआ था? 2002 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के काल में। तो इस समय किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? बताना है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो एकल नागरिकता यह ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बोल रहा है विधि का शासन, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और सी बोल रहा है विधि के समक्ष समता, यह भी जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सत्य है। अगला प्रश्न दे रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1938 में। कब? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो 1938 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब यहाँ पे 5-6 जो मैथ के प्रश्न हैं आप उनको वीडियो को रोककर बना सकते हैं। यहाँ पे मैथ के प्रश्न जो है वो बहुत आसान दिए हुए हैं। हम चलते हैं फिर से जीके के प्रश्नों पे। ये सभी मैथ के प्रश्न हैं, 5-7 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए आ गया यहाँ पे जीएस का प्रश्न आ गया। वो रहा है गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा पानी देने से वो क्यों मर जाते हैं, क्योंकि बताना है कि इसकी उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि जड़ें जो होती है वो सांस नहीं ले पाती है। ज़्यादा पानी दीजिएगा गमले के पौधे को तो उनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा जो सांस नहीं ले पाती है, इसलिए वो मर जाते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो जो उल्टी की प्रक्रिया है इसको पश्च मस्तिष्क जो है वह नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो बताना है कि किसकी जो परमाणु त्रिज्या है वह सबसे बड़ी है। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का जो परमाणु त्रिज्या है वह सबसे बड़ी होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैटेस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बताना है कि किसका रासायनिक नाम है। तो यह जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक जो प्रजनन है वह अल्प विकसित यानी कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। यानी अल्प विकसित जानवर और पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। तो जब त्वरण निगेटिव होगा तो उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, घटने लगेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घटने लगेगा। वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी सर्किट में जो धारा है वो I से बनाए रखता है। वोल्टेज क्या है, V दिया हुआ है, धारा कितना है, I है। कहता है कि t समय में स्रोत द्वारा परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस स्थिति में जो परिपथ में भेजी गई ऊर्जा होगी वह VIT होगी। क्या हो जाएगी, V/I/T हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको चूज करके भरना है। वो रहा है वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, यानी उनका समूह को क्या कहते हैं। यानी बताना है कि वे पौधे जिनमें पौधे का जो विभिन्न भाग है वह उपस्थित नहीं होते हैं तो वो पौधे का समूह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलेफाइटा जो समूह है इनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं तो इस समूह को थैलेफाइटा कहते हैं। थैलेफाइटा से ही क्या संबंधित है, शैवाल थैलेफाइटा वर्ग के अंतर्गत ही आता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है। तो महिला एशियाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है इस 2023 इसकी मेजबानी झारखंड ने किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126 स्थान है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वह ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किसको मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। तो भारत का जो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह होयसल मंदिर कर्नाटक जो है यही बना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा होयसल मंदिर कर्नाटक। अगर 41वां बोलेगा तो शांति जो निकेतन है पश्चिम बंगाल में वो बना है, और 42वां बोलेगा तो होयसल मंदिर कर्नाटक में बना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पार्ट 2 यानी पार्ट 3 यानी सामाजिक विज्ञान के जो 80 प्रश्न हैं वो शुरू हो रहा है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 40 प्रश्न जो किए हैं वह समान अध्ययन के प्रश्न थे जो आपके सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, यानी सबके लिए क्या था, कॉमन था। अब हम लोग यहाँ से जो देखेंगे 80 प्रश्न वो आपके SST के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जो इसमें प्रश्न पूछे थे कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु है कौन है उसका कमेंट
आप जवाब उसको कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।